आज की कहानी एक ऐसी मखलूकन की है जो नूर के बीच पली, इबादत में डूबी रही, लेकिन एक लम्हे के घमंड ने उसे हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया। ये है इब्लीस की दास्तान, उसका उठना, उसका गिरना और इंसानियत के खिलाफ उसका इरादा। कहानी शुरू होती है AMN स्टोरी वॉइस से। रात बहुत गहरी थी। बादलों की तहों के पीछे से चांद ऐसी रोशनी फैला रहा था जैसे किसी पुरानी किताब का पहला सफ़हा खुल रहा हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी, वही ठंडक जो इंसान की रूह को छूकर गुजर जाए और कहानी की शुरुआत होने का इशारा दे दे। बहुत लोग इब्लीस को बस शैतान समझते हैं, लेकिन उसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और रहस्यमयी है। कहते हैं कि जब आसमानों पर सिर्फ नूर था और धरती पर अभी इंसान का नामो निशान भी नहीं था, तब एक मखलूक थी, जिन्नात। उन्हीं में से एक था अज़ाज़िल। हाँ, इब्लीस का असली नाम यही था। अज़ाज़िल आम जिन्हों जैसा नहीं था। वो न बहुत ताकतवर था, न बहुत बड़ा कबीला रखता था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसने उसे बाकी सबसे ऊपर उठा दिया था, उसकी इबादत। अल्लाह ने जब तमाम आसमानों की रूहानी फौज देखी तो फरिश्तों ने अज़ाज़िल का नाम लिया। ऐ मालिक, ये तेरी राह में इतना झुकता है कि इसने हमें भी पीछे छोड़ दिया। और बस यहीं से उस जिन्न की किस्मत बदल गई। अज़ाज़िल को आसमानों की ऊंचाइयों तक बुलाया गया। वो फरिश्तों की महफिल में बैठने लगा। जहां नफ्स नहीं थे, जहां घमंड नहीं था, वहां इस एक जिन्न को इजाजत मिली और हर सजदे के साथ वो थोड़ा और ऊपर उठता गया। यहां तक कि कोई उसे जिन्न नहीं समझता था। हर कोई कहता ये तो फरिश्तों में सबसे आगे है, लेकिन इसे कहते हैं आजमाइश का दरवाजा खुलना, क्योंकि जिस शख्स को बुलंदियों पर उठाया जाता है उसी पर सबसे बड़ी कसम आजमाई जाती है। और अज़ाज़िल को खुद नहीं पता था कि एक नई मखलूक की तख्लीक होने वाली है, एक ऐसा इंसान जिसके सामने उसके दिल की असलियत खुलकर आ जाएगी। आसमानों की रूहानी खामोशी हमेशा की तरह गहरी थी, मगर उस दिन फिजा में कुछ अलग था। मानो सारे फरिश्ते किसी घोषणा का इंतजार कर रहे हों। हर तरफ नूर की लहरें थीं और उस नूर के दरमियान बैठा था अज़ाज़िल, वही जिन्न जिसकी इबादत ने उसे फरिश्तों की कतारों में जगह दे दी थी। अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जो नूर को भी हिला दे, अल्लाह ताला की आवाज। मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। यह सुनते ही फरिश्तों की सफ़ों में एक हल्की सी सरगोशी दौड़ गई। लेकिन सवाल उन फरिश्तों ने किया जो हमेशा हक की बात पूछते हैं। ऐ मालिक, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में खून बहाएगी और फसाद फैलाएगी? जबकि हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हम्द बयान करते हैं। और यह बात सिर्फ फरिश्तों को नहीं चुभी थी। अज़ाज़िल के दिल में भी पहली बार एक हल्की सी चुभन उठी। उसने सोचा, कौन है यह नई मखलूक और क्यों? लेकिन जवाब ऊपर से आया, गहरा, रहस्यमय, अल्लाह की शान को बयान करता हुआ। मुझे वो मालूम है जो तुम नहीं जानते। यह सुनकर फरिश्ते झुक गए, मगर अज़ाज़िल के अंदर कुछ हलचल सा होने लगा। वो जिन्न था, उसके अंदर नफ्स था, एहसास था, सोच थी, और सोच वहीं से बदलने लगी। उस रात, अगर रात को रात कहा जाए, अज़ाज़िल अकेला बैठा सोच रहा था। बार बार वही आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, खलीफा, नई मखलूक, इंसान। वो जिसने लाखों साल इबादत की थी, पहली बार अपने दिल में एक अनजानी बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ दूर फरिश्ते नूर की महफिल में खड़े थे और अदम की तख्लीक शुरू हो चुकी थी। मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा था। उसमें एक अजीब सी रूहानी कशिश थी, एक ऐसा रंग जो न नूर था न आग, बल्कि दोनों के बीच एक रहस्यमय हकीकत। अज़ाज़िल दूर से देख रहा था और उसके दिल में एक सवाल जहरीली बेल की तरह बढ़ रहा था। क्या यह नई मखलूक मुझसे बेहतर होगी? यह अनकहा, अनसोचा सवाल ही आगे चलकर उसके गिरने की वजह बनेगा। मगर अभी कहानी शुरू हुई है। आसमानों की रोशनी उस दिन कुछ और ही रंग में थी। नूर और सुकून की गहराई एक साथ बह रही थी। सब फरिश्ते चुप खड़े थे, मानो उनकी धड़कनों तक को किसी ने रोक दिया हो। आगे एक पवित्र सा मंजर था, अल्लाह की तरफ से इकट्ठा की गई मिट्टी जिससे एक जिस्म बनाया गया था। वही जिस्म जो दुनिया का पहला इंसान बनने वाला था, आदम अलैहिस्सलाम। हर फरिश्ता उस मिट्टी की तरफ देख रहा था। एक अजीब सी खुशबू हवाओं में फैल रही थी। मिट्टी की सुगंध और रहमत की खुशबू दोनों मिले हुए। फिर वो लम्हा आया जिसने पूरी तकदीर बदल दी।
अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदा कर देना। ये ऐलान सुनकर आसमानों में ऐसा सुकून उतरा जैसे सदियों की तन्हाई बादलों में छिपकर मुस्कुरा दी हो। और फिर वो लम्हा जिसे फरिश्तों ने पहले कभी नहीं देखा था। रूह फूंकी गई। आदम अलैहिस्सलाम की आंखें पहली बार खुली। उनकी निगाहें चमकी हुई थीं, सीधी, मासूम और नूरी हिकमत से भरी हुई। उन्होंने चारों ओर देखा जैसे पहली बार किसी ने वजूद को महसूस किया हो। उनका सीना उठा, पहली सांस, और धरती आसमान में हल्की सी कंपन दौड़ गई। जब रूह ने जिस्म को पूरा भर दिया तो इंसान खड़ा हो गया। पहला इंसान, पहली मखलूक जिसमें चुनने की ताकत थी। फरिश्तों के दिलों में मोहब्बत उतर गई। उन्होंने कहा, यह तो बहुत खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन इस महफिल में एक चेहरा ऐसा था जो इस खूबसूरती को देखकर खुश नहीं हुआ। वो था अज़ाज़िल। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सा बोझ उतरा। नूरानी माहौल में बस वही एक साया बनकर खड़ा था। अंदर से आवाजें उठ रही थीं, मैंने लाखों साल इबादत की और यह नई मखलूक मेरे बराबर। यह सिर्फ जलन नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जो आगे चलकर एक ऐसी आग बननी थी जिसने पूरी इंसानियत को सदियों तक आजमाया। फरिश्तों ने देखा कि अज़ाज़िल का चेहरा बदल रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बदलाव कितना बड़ा तूफान बनेगा, क्योंकि अब अगला हुक्म आने वाला था और वही हुक्म पूरे आसमान का इम्तिहान बनेगा। आदम को सजदा करो। इस पल के बाद किसकी इबादत सच्ची निकलती है और किसका दिल काला, सब खुलने वाला था। आसमानों की सारी रूहानी महफिल उस एक पल का इंतजार कर रही थी। नूर की हल्की सी लहर फरिश्तों की सफों से गुजर रही थी। हर चेहरा इबादत की चमक से भरा हुआ। बीच में खड़े थे आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान जिनमें रूह और इल्म दोनों डाले गए थे। फिर वो हुक्म गूंजा जिसकी गूंज से अर्श के पर्दे तक कांप उठे, आदम को सजदा करो। और जैसे ही ये आवाज आई, सारे फरिश्ते बिना एक पल देर किए नूर की तरफ बहते हुए सजदे में झुक गए। उनके सजदे में आज्ञाकारिता थी, अदब था और वो मोहब्बत जो अल्लाह की हर तख्लीक से जुड़ जाती है। मगर इस पूरे नूरानी दरिया में एक जगह अंधेरा ठहरा हुआ था। वो था अज़ाज़िल। वही अज़ाज़िल जो अरबों सालों की इबादत के बाद फरिश्तों की पंक्तियों में खड़ा होता था। पर आज वो झुका नहीं। उसका चेहरा सख्त था, अंदर से जलन धुआं बनकर आंखें लाल कर रही थी। उसने सोचा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इसको कैसे सजदा करूं? उसकी ये सोच न सिर्फ नफरत थी, बल्कि एक ऐसी बगावत थी जिसने उसकी सदियों की इबादत को राख कर दिया। फरिश्तों ने देखा, सजदे में वो अकेला खड़ा है। उसकी पेशानी पर घमंड की काली लकीरें थीं। अल्लाह ताला ने पूछा, और आवाज में ऐसा रोब था कि नूर भी कांप जाए, ऐ अज़ाज़िल, जब मैंने हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? अज़ाज़िल ने सर नहीं झुकाया। उसने तर्क बनाया और घमंड की आंधी में खड़े होकर कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यह वह जुमला था जिसने उसे हमेशा के लिए इब्लीस बना दिया। इसी पल उसकी रोशनी बुझ गई और उसका नाम अज़ाज़िल से मिटकर एक नया नाम लिखा गया, इब्लीस। नाकाम, रद्द किया हुआ, ठुकराया हुआ। उस एक इनकार ने घमंड की छुपी हुई आग को शैतान की आग बना दिया। अज़ाज़िल जो अब इब्लीस बनने वाला था, अब भी सर उठाए खड़ा था। उसके चारों तरफ सजदे में झुके लाखों फरिश्ते और ऊपर से उतरता नूर, लेकिन उसके दिल पर अब नूर नहीं, सिर्फ घमंड की स्याही थी। उसने खुली बगावत की थी, मिट्टी के इंसान को सजदा करने से साफ इनकार, और ये इनकार सीधे अल्लाह के हुक्म के सामने। फिर अल्लाह की वो आवाज गूंजी जो पूरी कुदरत को हिला दे, उतार जा अज़ाज़िल, तूने अपने आप को बदहकर समझा, मेरा हुक्म माना नहीं, आज से तू मलून है। ये सुनकर सारा आसमान कांप गया। फरिश्तों ने पहली बार देखा कि नूर से जला हुआ एक चेहरा अंधेरा बन रहा है। उसके पंखों से नूर की खुशबू उड़ रही थी और उसकी जगह धुआं उठने लगा था। अज़ाज़िल का जिस्म भारी हो गया, चेहरा काला पड़ गया और दिल में वो आग भर गई जो इंसान को बर्बाद कर दे, हसद की आग। वो जमीन की तरफ गिरने वाला था कि अचानक उसने पुकारा, ऐ अल्लाह, मुझे मोहलत दे, कयामत के दिन तक। ये अजीब मांग थी, क्योंकि जिसे लानत दी जाए वह कुछ भी मांगने का हक नहीं रखता।
मगर इस मांग के पीछे एक जहरीला राज था। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई उस दिन तक जब सब उठाए जाएंगे। मोहलत मिलते ही इब्लीस की आंखों में जहर भर गया। वह आज फरिश्तों और आसमानों से गिर चुका था। अब वो सिर्फ बदला लेना चाहता था। उसने पहली बार अपनी दुश्मनी का ऐलान किया, ऐसा ऐलान जिसे सुनकर फरिश्तों की रूह तक कांप उठी। तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब इंसानों को भटकाऊंगा, उनके दाएं से, बाएं से, सामने से, पीछे से, हर रास्ते से पलट कर रख दूंगा और उनकी अक्सारियत शुक्रगुजार नहीं होगी। यही वो पल था जब एक इबादत में डूबा जिन्न शैतान रजीम बन गया और फरिश्तों ने पहली बार समझा कि आजमाइश सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि इब्लीस की दुश्मनी भी उनकी किस्मत का हिस्सा बन चुकी है। सजदा, इनकार, लानत, ये सब होने के बाद आसमानों की फिजा कुछ देर तक खामोश रही, मानो पूरी कुदरत ने एक गहरा सांस लिया हो। उधर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया, वो जन्नत जिसके रंग इंसान की आंखें कभी समझ ही नहीं सकती, जहां हवा भी नूर की तरह चलती है, जहां पेड़ सिर्फ हिलते नहीं बल्कि अजीब सा जिक्र करते हैं, जहां न प्यास है, न भूख, न दर्द, न गम। आदम अलैहिस्सलाम उस जन्नत में पहली बार चलते हुए हर चीज को हैरत से देख रहे थे। उन्हें ताज्जुब होता कि फल तोड़ने से पहले ही हाथों में आ जाते, दरख्तों की डालियां खुद झुक जाती, हवाएं उनके आसपास नूर जैसा घेरा बना लेती। लेकिन एक चीज कमी थी, तन्हाई। जन्नत जितनी खूबसूरत थी, अकेलापन उतना ही गहरा था। अल्लाह ताला ने उन्हें नींद जैसी हालत में डाला और उसी नूरानी जन्नत में एक नया चमत्कार हुआ, हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक। जब आदम जागे और हव्वा को देखा, पहली मुस्कान इंसान के इतिहास, मैंने इंसान को सजदा नहीं किया, अब मैं इसी इंसान को गिराकर अपनी बगावत की जीत साबित करूंगा। वो जन्नत के दरवाजों के पास आता मगर फरिश्ते उसकी राह रोक लेते। मगर इब्लीस चालाक था, बहुत चालाक। वो जानता था कि सीधे जन्नत में घुसना नामुमकिन है। उसने रास्ता ढूंढा, छेद, मौका, जहां से वो धीरे धीरे जन्नत के अंदर फिसल सके। और एक दिन वो मौका उसे मिल गया। जन्नत के अंदर एक ऐसा जानवर था जिसे इब्लीस फुसला सकता था। उसने उसी के जरिए जन्नत की सरहद पार की, खामोशी से, बिना किसी फरिश्ते को खबर हुए। अब वो जन्नत के अंदर था और उसकी नजर थी बस दो लोगों पर, आदम और हव्वा। और अब शुरू होगा वो खेल जिसने इंसान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। जन्नत में हवाएं नूर की तरह चल रही थीं। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम आसमान के फल छकते, नदियों के किनारे चलते और अल्लाह की नेमतों में डूबे रहते। जन्नत में एक ही चीज मना थी, एक पेड़, एक रहस्यमय चमकीला पेड़ जिसके फल को देखकर दिल धड़क उठे, लेकिन पास जाने की अनुमति नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इस पेड़ के करीब मत जाना वरना तुम दोनों नाफरमान हो जाओगे। बस इतना ही, और दोनों उस पेड़ से दूर रहते, दूर। लेकिन इब्लीस, उसे इसी एक पेड़ का इंतजार था, क्योंकि अगर उसे इंसान को गिराना था तो यहीं से गिराना था। जन्नत की सरहद छेद कर अंदर दाखिल हुआ इब्लीस, एक ऐसे जानवर के जरिए जिसका जिस्म लंबा था और हरकतें शांत। वही जानवर बाद में सांप कहलाया। उसने सांप के कान में फुसफुसाया और उसकी जुबान से बोलना शुरू किया, जैसे जहर किसी और की जुबान से टपक रहा हो। वो धीरे धीरे हव्वा अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा। आवाज नरम, लहजा मासूम सा, लेकिन अंदर पूरा धूर्तपन। क्या तुम्हें पता है इस पेड़ को क्यों मना किया गया? हव्वा ने अनजान निगाहों से देखा। क्योंकि अल्लाह ने मना किया है, यही वजह काफी है। इब्लीस मुस्कुराया, एक ठंडी खतरनाक मुस्कान। नहीं, असल वजह यह है कि अगर तुम ये फल खा लो तो तुम हमेशा हमेशा जिंदा रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी मौत नहीं आएगी। हव्वा हैरान हुई। पहली बार किसी ने जन्नत से भी बेहतर चीज का दावा किया था। और फिर इब्लीस का दूसरा झूठ, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, वो नहीं चाहता कि तुम फरिश्तों जैसी हुकूमत पाओ, इसीलिए मना किया है। ये वो पहली बार था जब इंसान ने कसम की ताकत का गलत इस्तेमाल सुना। एक ऐसी कसम जिसने हव्वा के दिल में एक छोटा सा सवाल पैदा कर दिया। और इंसान का इम्तिहान इसी सवाल से शुरू होता है। हव्वा पेड़ के पास गईं, दिल में तड़प, मन में हल्का सा शक।
और बस एक पल जिसने दुनिया की कहानी बदल दी। उन्होंने पेड़ को छुआ और इब्लीस की फुसफुसाहट तेज हो गई। खाओ, तुम अमर हो जाओगी। जैसे ही हव्वा ने फल तोड़ा, जन्नत की हवाएं पहली बार भारी हो गईं। पेड़ों की शाखें झुक गईं। फरिश्तों ने नजरें झुका लीं, क्योंकि ये सिर्फ एक फल नहीं था, ये पहली गलती थी। जन्नत की हवा उस दिन थोड़ी धीमी, थोड़ी भारी थी, जैसे पेड़, नदी, हवा सब ये जान रहे हों कि कुछ बदलने वाला है। हव्वा अलैहिस्सलाम के हाथ में वो फल था जिसे छूना भी इंसान की पहली आजमाइश की शुरुआत थी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम पीछे लिया, इब्लीस ने सांस रोक ली। उसे पता था कि इसकी गूंज पूरी इंसानियत में फैलनी है। हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया। उनकी आंखों में कशमकश थी, जैसे कह रही हो, ये फल कुछ खास है, कुछ ऐसा जो हमें और ऊंचा कर देगा। आदम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें इस पेड़ के पास जाने को किसने कहा? हव्वा ने वो सुनाई जो इब्लीस ने कसम खाकर कहा था कि ये फल अमरता देता है, कि ये पेड़ छुपे हुए राज रखता है, कि फरिश्तों जैसी हुकूमत मिल सकती है। आदम का दिल धड़क उठा। वो जानते थे अल्लाह ने मना किया है, लेकिन हव्वा की बातों में एक अजीब सा असर था, एक मासूम सा यकीन जो खुद इंसान को भी धोखे में दे देता है। इब्लीस ने फुसफुसाहट और तेज की, जैसे हवा बनकर कानों में उतर जाए। ये कोई गुनाह नहीं, तुम तो बस वो दरवाजा खोल रहे हो जिसे जन्नत ने तुमसे छुपा कर रखा है। और बस ये एक पल इतिहास बन गया। आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा के हाथों से फल लिया। जन्नत के फल जो हवा में खुद आ जाते थे, आज पहली बार इंसान के हाथों से तोड़े गए थे। जैसे ही उन्होंने फल को छुआ, जन्नत की रोशनी हल्की सी मध्यम होने लगी। पेड़ों ने सरसराना बंद कर दिया। नदियां एक पल के लिए थम सी गईं, और फिर पहला फल का लुक्मा आदम की तरफ बढ़ा। जैसे ही उन्होंने खाया, पूरी जन्नत ने एक ठंडी भारी सांस ली। ये वो आह थी जो जन्नत में कभी नहीं सुनी गई थी। आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसके सामने पहाड़ भी कांप जाए। क्या मैंने तुम दोनों को उस पेड़ से दूर नहीं रखा था? आदम और हव्वा के दिल एकदम बुझ गए। उनके जिस्म से जन्नत का नूर हटने लगा। उनके बदन बेनकाब महसूस होने लगे, जैसे मासूमियत का पर्दा उठ रहा हो। दोनों ने पेड़ की पत्तियां तोड़कर अपने बदन ढके, और पहली बार इंसान ने शर्म का एहसास जाना। ये इंसान का पहला गिरना था, और साथ ही पहला दर्द, पहली गलती, पहला पछतावा। नीचे कहीं इब्लीस हंस रहा था, इतनी गहरी हंसी जैसे सदियों की नफरत एक साथ बाहर आ गई हो। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे, चांद कहीं छुपा बैठा था, और हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल रही थी। पूरे गांव में ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई होशियार शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। इसी सन्नाटे में रिहान अकेला खेतों की तरफ जा रहा था। वही खेत जहां पहली बार वो अजीब कदमों की आवाज सुना करता था। आज फिर वही कदमों की आहट। ठी ठी ठी। रिहान ठिठक गया। आवाज न इंसानी थी, न किसी जानवर की। अचानक उसके सामने धुएं जैसा काला साया खड़ा हो गया, लंबा, पतला, और आंखें ऐसे लाल कि किसी बुझती आग में आखिरी चिंगारी बची हो। साया बोला, रिहान, तू कई बार बच गया, लेकिन आज तू अकेला है। रिहान का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे से जेब से अपने दादा की दी हुई छोटी लोहे की ताबीजदार तलवार निकाली, जिसे वो मजाक समझकर कभी कभी खिलौना कहता था। साया जोर से हंसा। ये टूटी हुई तलवार मुझे रोकेगी? रिहान ने तलवार की तरफ देखा। उसका आधा हिस्सा सच में टूटा हुआ था, लेकिन तभी उस टूटे हिस्से पर अचानक एक हल्की सी चमक आई, जैसे किसी ने उस पर कुछ पढ़ा हो। साया पीछे हट गया। उसकी आवाज कांपने लगी। ये तलवार कहां से मिली? रिहान ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ये मेरे दादा की है। उन्होंने कहा था किसी दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। साया गुस्से से चिल्लाया, तेरे दादा हमारे दुश्मन थे, मैं उन्हें खत्म नहीं कर पाया, पर तुझे आज यहीं। साया अचानक बिजली की तरह रिहान पर झपटा। रिहान ने आंखें बंद करके तलवार आगे कर दी, और पूरा खेत तेज सफेद रोशनी से चमक उठा। साया चिल्लाते हुए पीछे फेंका गया, जैसे किसी ने उसे आग में धकेल दिया हो। उसकी आवाज हवा में गूंजी, ये तलवार सिर्फ किसी मुनीबी के खून वाले को ही काबू में आती है, और तू। उसके बाकी शब्द हवा में ही घुल गए।
एक पल में वह साया गायब। रिहान हांफता हुआ खड़ा रह गया। आसमान साफ हुआ, चांद निकला। तलवार हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे रिहान को बता रही हो, तू भी वही है जो तेरे दादा थे। रिहान के होंठ खुद ब खुद कांपे। ये मुनीबी कौन? लेकिन उसे नहीं पता था, आज जो साया भागा है वो लौटकर जरूर आएगा, और उसके साथ कुछ और भी आने वाला है। रात की सफेदी अब खेतों पर फैल चुकी थी। रिहान के हाथ में पकड़ी टूटी हुई चमकदार तलवार अब ठंडी हो चुकी थी, मगर उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो धीरे धीरे घर की तरफ चला, लेकिन हर कदम के साथ एक ही सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, मुनीबी कौन था और साया मुझसे क्यों डर गया? घर पहुंचा तो दादी जाग रही थी। रिहान को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे वो सब पहले से जानती हों। दादी ने कांपती आवाज में पूछा, तू खेतों में गया था? रिहान रिहान ने हां में सिर हिलाया। दादी की आंखें भर आईं। वो तुरंत कमरे के कोने से एक पुराना धूल भरा लकड़ी का डिब्बा ले आई। धीरे से बोली, अब सच छुपाया नहीं जा सकता। रिहान चौंक गया। दादी ने डिब्बा खोला। उसमें कुछ पुराने कागज, एक मोहर और एक बेहद पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक मजबूत लंबा आदमी था, ठीक उसी तलवार के साथ। दादी ने कहा, ये तेरे दादा नहीं, तेरे परदादा थे, हजरत मुनीबी खान, एक ऐसे अजीज इंसान जिनसे जिन्न भी डरते थे। रिहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी ने गहरी सांस ली। जिस साए ने तुझ पर हमला किया वो मुनीबी खान का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो तेरे परदादा को मार नहीं सका और अब उसी बदले के लिए तेरे पीछे लगा है। रिहान ने घबराकर पूछा, लेकिन मैं तो कोई फकीर नहीं हूं दादी, मैं तो कुछ नहीं जानता। दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सच्ची बात यह है कि तेरे अंदर वही खून है जो मुनीबी खान में था। जैसे जैसे तू बड़ा हो रहा है, तेरी रूह भी उतनी ही ताकतवर होती जा रही है। रिहान के हाथ में पकड़ी तलवार अचानक हल्की सी नूरानी चमक देने लगी। दादी चौंक गई। देखा, ये तलवार किसी आम इंसान के लिए यूं नहीं चमकती। तेरे अंदर कुछ है जो अभी तू खुद नहीं जानता। रिहान के होंठ कांपे। दादी, क्या वो साया वापस आएगा? दादी की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने खिड़की के बाहर नजर डाली। दूर कहीं पेड़ों के पीछे एक काला साया धीरे धीरे हिल रहा था। दादी ने फुसफुसाते हुए कहा, वो अकेला नहीं आएगा, अब उसके पीछे पूरी दुनिया है। अंधेरी दुनिया, जिन्हों की दुनिया। रिहान की सांस अटक गई। कहानी अब सिर्फ डर की नहीं थी, ये उसकी विरासत की शुरुआत थी। दादी की बात सुनकर रिहान की रूह सुन्न पड़ गई। खिड़की से बाहर वही काला साया पेड़ों के बीच घूम रहा था, लेकिन इस बार उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। दादी ने जल्दी से खिड़कियों पर मोटी चादरें टांगी और दुआएं पड़ने लगी। कमरे में अजब सी रूहानी गर्माहट फैलने लगी, लेकिन बाहर हवा की सरसराहट अचानक तेज हो गई। रिहान ने दादी से पूछा, दादी, मुनीबी खान क्या सच में इतने ताकतवर थे? दादी की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने रिहान को पलंग के पास बिठाया और कहा, बेटा, मुनीबी खान ने जिन्हों की दुनिया से 3 लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन चौथी लड़ाई वो कभी लड़ ही नहीं पाए। रिहान का दिल धड़क उठा। क्यों? क्या हुआ था? दादी ने धीरे से कहा, क्योंकि उनकी चौथी लड़ाई का निशाना हमारा अपना खानदान था। रिहान के हाथ से लगभग तलवार छूट गई। कमरे में पसरी खामोशी को अचानक एक आवाज ने तोड़ दिया। ठक ठक ठक। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, धीरे मगर बहुत गहरे सुर में, जैसे हर थक में अंधेरा भरा हो। दादी कांप गई। ये इंसान का खटखटाना नहीं है, ये वो है जो तेरा इंतजार कर रहा था। रिहान ने तलवार कसकर पकड़ी। दिल तेज धड़क रहा था। दादी ने उसे पास खींचकर कान में कहा, अगर दरवाजा खोला तो सब खत्म। याद रखना, जिन्न अंदर तभी आ पाते हैं जब घर का कोई दर खुले। लेकिन आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब खटखटाहट ज्यादा तेज हो चुकी थी। ठक ठक ठक। हर धक्के के साथ दीवारें हिलने लगी। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे सांसें थामे खड़ा हो। दादी ने जल्दी से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर अरबी में कुछ लिखा था। उन्होंने रिहान को दिया। इसे अपनी जेब में रख, ये तेरी रूह को बांधे रखेगा, वरना वो तुझे बहका देगा। रिहान ने कांपते हाथों से कागज जेब में डाल लिया, लेकिन जैसे ही कागज उसकी जेब में पहुंचा,
दरवाजे के उस पार साया अचानक बिल्कुल शांत हो गया, एकदम चुप, ऐसी चुप्पी जो किसी तूफान से भी डरावनी थी। फिर दरवाजे के पीछे से एक फुसफुसाहट आई, बहुत धीमी मगर साफ। मुनीबी का खून, बाहर आओ। रिहान का दिल एक पल को थम गया। दादी ने हौले से उसकी बांह दबाई। ये तुझे नाम लेकर बुला रहा है, इसका मतलब जंग अब शुरू हो चुकी है। रिहान ने डर और हैरानी के मिले हुए लहजे में पूछा, दादी ये मुझसे चाहता क्या है? दादी ने गहरी सांस ली। ये तुझे खत्म नहीं करना चाहता, ये तुझे अपने जैसा बनाना चाहता है। कमरे की लाइट हल्की हल्की फड़फड़ाने लगी, हवा भारी हो गई। रिहान ने तलवार की पकड़ और मजबूत की, क्योंकि ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक विरासत की जंग का पहला इशारा था। दरवाजे के बाहर खड़ी वो खामोशी, वो आम खामोशी नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे अंधेरा खुद सांस रोक कर खड़ा हो। रिहान तलवार पकड़े खड़ा था, दिल धक धक नहीं धम धम कर रहा था, जैसे छाती के अंदर कोई बंद दरवाजा टूटने वाला हो। अचानक खर्र, खिड़की के पास से ऐसी खरोंच की आवाज आई जैसे कोई नुकीला पंजा कांच पर फिर रहा हो। दादी ने दुआ में जोर डाल दिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में ऐसी ताकत थी कि दीवारें हल्की हल्की कांपने लगी। रिहान खिड़की की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसकी सांस रुक गई। खिड़की के पार अंधेरे के बीच दो लाल आंखें चमक रही थीं। आंखें नहीं, वो गुस्से में उबलता हुआ अंगार थी, और उन आंखों के पीछे कोई चेहरा नहीं, कोई जिस्म नहीं, बस धुंध। धुंध में से उठता हुआ एक इंसानी साया। उसकी आवाज आई, लेकिन आवाज खिड़की से नहीं, रिहान के अंदर गूंजी। तू वही है, मुनीबी का वारिस। रिहान पीछे हट गया। साया हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें न इंसानियत थी न मजाक, बस नफरत। तेरे खून की खुशबू अभी भी वैसी ही है, दादी चिल्लाई। नजर नीचे रख, इससे आंख मत मिलाना। लेकिन देर हो चुकी थी। साय ने रिहान की आंखों में घुसने कोशिश की, जैसे कोई परछाई उसकी रूह पर चढ़ रही हो। रिहान की नजर धुंधली हो गई, कमरा घूमने लगा, तलवार भारी हो चुकी थी। दादी ने तुरंत एक मुहर उठाई, उस पर फूंक मारी और खिड़की की तरफ उछाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मुहर हवा में घूमी, एक सफेद चिंगारी निकली और खिड़की के बाहर का साया पीछे हट गया। पहली बार साय ने दर्द में आवाज निकाली, और फिर वो हवा में फैलकर पेड़ों के बीच गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिहान जमीन पर बैठ गया, हांफते हुए। दादी उसके पास आई, चेहरा बेहद गंभीर। अब तूने उसे देख लिया है, इसका मतलब है वो तुझे छोड़ने वाला नहीं। आज रात तो वो पीछे हटा है, पर अगली बार वो अकेला नहीं आएगा। रिहान की रूह कांप गई। उसने धीमे से पूछा, दादी वो कौन था? दादी की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। वो कोई साधारण जिन्न नहीं, वो मुनीबी खान की चौथी जंग का दुश्मन है, जिससे तेरे परदादा भी नहीं जीत पाए थे। रिहान सिहर गया। तो क्या मैं जीत पाऊंगा? दादी ने सिर झुकाया। उनकी आवाज बदल गई, धीमी, रहस्यमयी, जैसे किसी गहरे राज को खोल रही हूं। रिहान, तेरे पास एक चीज है जो तेरे परदादा के पास भी नहीं थी। रिहान ने घबरा कर पूछा। क्या? दादी की आंखें चमकी। वक्त आएगा तो खुद समझ जाएगा, पर याद रख, जिस रात उसने तुझे पुकारा, उसी रात से तेरी असली सूरत खुलनी शुरू हो गई है। रिहान ने महसूस किया, उसकी तलवार फिर से हल्की नूरानी चमक दे रही थी, और उसी के साथ बाहर कहीं दूर से फिर से कई फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे कई आवाजें मिलकर कह रही हों, वो जाग गया है। उस रात जब वह साया गायब हुआ, दादी ने रिहान को सोने नहीं दिया। उन्होंने तेल का दिया जला दिया। उसकी लौ हिल हिल कर ऐसे जल रही थी जैसे वो भी इस कहानी से डर रही हो। दादी ने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है कि तू सच जान ले। रिहान ने सिर उठाया। कमरे में अजीब सी खामोशी भर गई थी। दादी ने पुराने डिब्बे से एक काला, धूल भरा किताबचा निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, हल्की सी ठंडी हवा कमरे में घूम गई। किताबचे के पहले सफ़े पर सिर्फ एक नाम लिखा था, जालजार। रिहान ने नाम देखते ही पूछा, ये कौन है? दादी की रूह कांप गई। यही वो जिन्न है जिसने तेरे परदादा की चौथी जंग रोक दी थी, और अब वही तुझे ढूंढ रहा है। रिहान की हथेलियां पसीने से भीग गईं। दादी ने कहानी शुरू की। उनकी आवाज भारी थी, जैसे हर लफ्ज सदियों पुराना हो।
70 साल पहले मुनीबी खान यानी रिहान के परदादा, जिन्हों की दुनिया में रोशन सिपाही कहलाते थे, उन्होंने 3 बड़ी जंगें लड़ी। तीनों में अंधेरे जिन्हों को मात दी, लेकिन चौथी जंग में उनके सामने आया ज़लज़ार, एक ऐसा जिन्न जो जिन्न नहीं था। वो जन्नाती आग और साए का मिला हुआ रूप था। दोनों का मिला जुला मलून पैदा। फरिश्तों ने उसे मलक साया कहा था। वो किसी को छूता नहीं था, बस उसके पास आने से ही लोगों की रूहें कमजोर पड़ने लगती। दादी ने गहरी सांस ली। तेरे परदादा ने उससे मुकाबला किया और सुनने में आया कि वो जीत भी जाते, लेकिन ज़ालज़ार को अचानक मुनीबी के खून की खुशबू महसूस हुई। रिहान की आंखें फैल गईं। खून? मेरा मतलब हमारा खून? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, ज़ालज़ार ने पता लगा लिया कि हमारे खानदान में ऐसी रूह है जो जिन्हों पर असर डाल सकती है। एक ऐसा तोहफा जो अल्लाह ने बिन मांगे दे दिया था। रिहान बेचैन हो उठा। तो फिर परदादा क्यों नहीं जीते? दादी की आवाज और धीमी हो गई। क्योंकि जंग के बीच में ज़ालज़ार गायब हो गया। वो मारा नहीं गया, बस चुपचाप अंधेरे में लौट गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो मुनीबी खान को हराकर उस रूहानी खून को हासिल नहीं कर सकता जब तक उस खून की अगली नस्ल ना आ जाए। रिहान का गला सूख गया। मतलब मैं? दादी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। हाँ रिहान, वो तुझ तक पहुंचा है क्योंकि तू ही उसके काम का है। रिहान ने तलवार को देखा। इस बार तलवार ने तेज नूर छोड़ा, जैसे उसके अंदर कोई रूह जाग रही हो। और तभी कमरे के बाहर की जमीन गूंजी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई विशाल चीज धरती पर पैर रख रही हो। दादी कांप गई। वो आ गया। रिहान ने खिड़की की ओर देखा। पेड़ों की लाइन टूट रही थी, जमीन हल्की हल्की हिल रही थी, और फिर अंधेरे में 2 अमानवी आंखें उभरी। इस बार लाल नहीं, काली, बिल्कुल स्याह। दादी ने फुसफुसाकर कहा, ये ज़ालज़ार नहीं है, ये उसके सेवक आते हैं। रिहान ने तलवार कसकर पकड़ी। उसके सामने वो जंग शुरू होने वाली थी जिसे उसके परदादा पूरा नहीं कर पाए। बाहर की धरती जिस तरह कांप रही थी, उससे साफ था कि अंधेरा अब सिर्फ छुपकर नहीं, चलकर आ रहा था। रिहान ने खिड़की से झांक कर देखा। पेड़ों के पीछे से 3 साए निकल रहे थे, लेकिन ये वो काले साए नहीं थे जो पिछली रात खिड़की पर दिखे थे। ये बड़े थे, बहुत बड़े। उनके जिस्म इंसानी शक्ल जैसे, पर कद किसी ऊंचे दरख्त जितना, और उनके बदन से धुआं उठ रहा था, ऐसा धुआं जो खुद को ही निगल रहा हो। दादी ने कांप कर कहा, ये ज़ालज़ार के मुजासम साये हैं, जिनकी चाल से ही हवाएं उलटी बहने लगती हैं। रिहान ने उनकी आवाज में डर महसूस कर लिया। उसने पूछा, ये चाहते क्या हैं? दादी ने कहा, तेरी रूह को छूना, और तेरी रूह को अक्सर छूने वाला साया इंसान नहीं रहता। रिहान का दिल सिमट गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बूम! बाहर से एक भयानक धमाका हुआ, जैसे किसी ने जमीन पर लोहे का पहाड़ फेंक दिया हो। घर की दीवारें हिल गईं, दिया बुझे बुझे टिमटिमाया। रिहान चीख उठा, दादी, वो हमारे घर तक आ गए। दादी ने तुरंत कुरानी आयत पढ़ी और कमरे की मिट्टी पर एक नूरानी दायरा बनाया। इस दायरे से बाहर मत जाना। पर तभी खिड़की खुद ही फटकर टूट गई। ओसारे में 3 विशाल साए खड़े थे। उनमें से एक का चेहरा बोतल की तरह लंबा, आंखें गहरे गड्ढों में ढंसी हुई, और सिर आधा इंसानी आधा धुएं से बना हुआ। उसने गहरी फटी हुई आवाज में कहा, रिहान। उसका नाम इतना खींचा हुआ था कि ऐसा लगा जैसे किसी ने समय को खरोंच दिया हो। रिहान के कान सुन्न होने लगे। साया आगे बढ़ा। उसके कदमों से घर का फर्श हर कदम पर धक धक करता था। दादी चिल्लाई, आंख मत मिलाना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। साये ने इतना लंबा हाथ बढ़ाया कि उसकी उंगलियां कमरे की छत तक पहुंच गईं, और फिर उसने अपनी उंगलियों को मोड़कर रिहान की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसका इशारा रिहान पर पड़ा, रिहान के सीने पर भारी दबाव आया। वो सांस लेने लगा, जैसे किसी ने उसके सीने में अदृश्य पत्थर 100 रख दिया हो। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। तलवार हाथ से छूटने वाली थी। तभी उसकी जेब में रखा कागज खुद से चमकने लगा, रोशन, साफ, गर्म, ऐसा नूर जो सिर्फ रूह को पहचानता है। साया फुफकारा, मुनीबी का नूर। फिर जाग गया, और उसी नूर की चमक से साया एक कदम पीछे हट गया। उसके जिस्म का धुआं जैसे पीड़ा में मुड़ने लगा। लेकिन
बाकी 2 साएं अब आगे बढ़ चुके थे। दादी ने जल्दी से एक और आयत पढ़ी, रिहान तलवार उठा, अब वक्त आ गया है तेरी पहली रूहानी ताकत जागने का। लेकिन रिहान दंग रह गया। तलवार अब खुद हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे वो अपने आप चलने को तैयार हो। और तभी कमरे की हवा भारी हुई, दिया एकदम बुझ गया और तीसरे साए की गूंजती आवाज आई, जलजार, हम पहुंच गए हैं। रिहान की रूह कांप गई। ये हमला सिर्फ शुरुआत थी, अब जलजार खुद आने वाला था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था, ना दिया ना कोई रोशनी, बस सायों की भारी सांसों की काली गूंज। रिहान तलवार पकड़े खड़ा था, पर उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने में कोई ढोल बज रहा हो। 3 मुजस्सम साए घर में फैल चुके थे, उनके ऊंचे ऊंचे धुएं जैसे जिस्म छत से भी ऊपर जा रहे थे। और तभी हवा अचानक रुक गई। कमरा पूरी तरह ठंडा हो गया, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। दादी ने दबी हुई कांपती आवाज में कहा, आ गया, जलजार आ गया। रिहान ने खिड़की की टूटी चौखट की ओर देखा। अंधेरा धीरे धीरे घना होने लगा। फिर वो अंधेरा एक जगह जमा होकर एक आकृति बनने लगा। पहले आंखें उभरी, काली, इतनी काली कि उनमें देखना ऐसा लगा जैसे खुद को गिरे हुए कुएं में डाल देना। फिर उसका चेहरा आधा इंसानी आधा धुएं से बना हुआ, और उसके माथे पर साए की एक नूर को निगलती हुई दरार। जालजार पूरी तरह सामने आ चुका था। उसकी आवाज नहीं, रूह को छेदने वाली कंपन थी। मुनीबी का लड़का आखिर मिल ही गया। रिहान के पैरों में सिहरन दौड़ गई। तलवार अचानक तेज नूर छोड़ने लगी, जैसे किसी दबी हुई रूह को पहचान गई हो। जालजार मुस्कुराया, मुस्कान में झर था। ये तलवार तेरे काबिल नहीं, ये मेरे दुश्मन की थी। और उसी पल जलजार ने हाथ उठाया। पूरे कमरे में साए की आंधी चलने लगी। दादी दीवार से टकराकर गिर पड़ी। रिहान चीख उठा, दादी! मगर ठीक उसी वक्त तलवार ने खुद एक तेज ध्वनि निकाली, जैसे किसी ने उसे अंदर से जगाया हो। और फिर जो हुआ वो रिहान ने कभी सोचा भी नहीं था। तलवार उसके हाथ से उठकर खुद ब खुद हवा में घूमी और उसके चारों तरफ नूर का एक दायरा बना दिया। जलजार पीछे हटा। उसने गुस्से में कहा, तो नूर जाग चुका है। रिहान को महसूस हुआ, न सिर्फ तलवार, उसका अपना सीना भी हल्का हल्का गर्म हो रहा है, जैसे उसके अंदर कोई ताला खुल गया हो, कोई रूह जाग गई हो। दादी ने कांपते हुए कहा, ये तेरी पहली कहुवत है बेटा, मुनीबी का नूर, इससे साया पास नहीं आ सकेगा। रिहान ने पहली बार अपने डर से ऊपर उठकर कहा, जलजार, अब मैं भागूंगा नहीं। जलजार गरजा। आसमान फटने जैसा शोर कमरे में भरा। 3 बड़े साए एक साथ रिहान पर टूट पड़े। रिहान ने तलवार उठाई और जैसे ही उसने हवा को काटा, नूर की एक तेज लपट निकली और तीनों साए राख की तरह गिरकर धुएं में बिखर गए। जलजार एक पल को जड़ हो गया। उसने पहली बार डर महसूस किया। ये नूर तेरे परदादा से भी ज्यादा तेज है। रिहान ने आगे कदम बढ़ाया, और ये आज तेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा। जलजार ने गरज कर कहा, ये जंग आज खत्म नहीं होगी। मुनीबी के वारिस, मैं लौटूंगा और तेरी रूह मेरा इंतजार करेगी। उसके शब्द हवा में आग की तरह बिखरे और फिर वो साया हवा में घुलता गया और पूरी तरह गायब हो गया। कमरा शांत हो गया। रिहान ने गहरी सांस ली। तलवार की रोशनी धीरे धीरे शांत हुई। दादी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में डर नहीं, गौरव था। तूने चौथी जंग की शुरुआत कर दी है रिहान, और इस बार हमारा खानदान झुकेगा नहीं। रिहान ने तलवार को देखा और पहली बार मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें डर नहीं, तैयारी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। रिहान अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो नूर का वारिस था। और दोस्तों, इस तरह इब्लीस का सफर इबादत से शुरू होकर तकब्बुर और लानत पर खत्म हुआ। एक जिन्न जो कभी आसमान के नूर के करीब था, आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर रह गया। इस पूरी कहानी का सबक सिर्फ एक है, जिस दिल में घमंड आ जाए, अल्लाह अपनी रहमत छीन लेता है। और जो दिल सच्चे सजदे में झुकता है, उसे रुतबा भी मिलता है और नूर भी। अगर आपको ये रूहानी कहानी पसंद आई हो तो MN स्टोरी वॉइस से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि रूह को जगा देने वाला सच सुनाते हैं।